वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके हर एक टॉपिक पर वीडियो लेकर के आऊँगा। ऐसे ही मैंने आज का टॉपिक लिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे हम कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिसमें पहला प्रश्न है अ वर्ड विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे। एक शब्द जिसकी अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है व्याख्या। तो एक शब्द जिसकी अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है अनेकार्थी वाले शब्द जिसके अनेक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थिंग व्हिच कैचेस फायर इजीली। ऐसी वस्तु जो आसानी से आग पकड़ लेती है, ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील। आपने रास्ते पर चलते समय ट्रकों में ऑयल और डीजल के टैंकरों में देखा होगा कि पीछे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा होता है इनफ्लेमेबल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन हु हेट्स मैनकाइंड। मानव जाति से नफरत करने वाले को क्या कहा जाता है? तो मानव जाति से नफरत करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव द्वेषी, जो मानव जाति से द्वेष रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे जानवर जो पानी और भूमि दोनों जगह रहते हैं, ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है? ऐसे जानवर को कहा जाता है एम्फीबियस। एम्फीबियस मतलब होता है उभयचर, जो पानी और भूमि दोनों जगह पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। अ टैंक, टैंक जहाँ पर पानी मछली और पानी दोनों रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको एक्वेरियम कहा जाता है। एक्वेरियम में मछली और पानी दोनों को रखा जाता है। एपियरी, एपियरी जहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जाता है, ऐसी जगहों पर एपियरी कहा जाता है। थर्ड एवियरी, एवियरी जहाँ पर पक्षी का पालन किया जाता है वहाँ पर उसे एवियरी कहा जाता है। वन हु बिलीव्स इजीली। वन हु बिलीव्स इजीली। नंबर 6 का क्वेश्चन है जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है उसे कहा जाता है? तो उसे क्रेडुलस कहा जाता है, जिसको हिंदी में विश्रम्भी कहा जाता है, विश्रम्भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम स्पीच देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट टाइम जो स्पीच जो भाषण देते हैं उसे कहते हैं मैडम। मैडम का मतलब होता है प्रथम, फर्स्ट बार किया जाता है उसे मैडम कहा जाता है। नेक्स्ट है अ साइंस विच स्टडीज इंसेक्ट। ऐसा विज्ञान जिसमें कीड़े मकोड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इंसेक्ट मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े, तो उसे एंटेमोलॉजी कहा जाता है। नंबर 8 का आंसर है एंटेमोलॉजी, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। जियो बायोलॉजी मतलब होता है भूविज्ञान का अध्ययन करना। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान का अध्ययन करना। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञानवाद। ऐसे अलग अलग मतलब है, लेकिन जिसमें इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है उसे एंटेमोलॉजी कहा जाता है। जियो बायोलॉजी भूविज्ञान होता है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मतलब होता है जीतना, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अब जिसे जीता ना जा सके उसे कहा जाता है इनवाइसेबल। इनवाइसेबल मतलब होता है अजेय। इनवाइसेबल का मतलब होता है अजेय। वैसे ही इनडेलिबल यानी होता है अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। ये आपको अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिलेगा। तो चलो आगे देखते हैं। नंबर 10 है अ डिसीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। एक ऐसी बीमारी जो कांटेक्ट से फैलती है उसे क्या कहा जाता है? तो इन्फेक्शंस का मतलब भी होता है संक्रामक, इसका मतलब भी संक्रामक ही होता है, बट इसका आंसर आएगा कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब भी होता है संक्रामक, जो कांटेक्ट में आने से फैलता है उसको कॉन्टेजियस कहा जाता है। हर्बल यानी कि जानते हैं आप जड़ी बूटी युक्त, और इक्सोराइस यानी होता है जबरदस्त। इसका मतलब भी संक्रामक है, बट इसका आंसर कॉन्टेजियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज वायलेंटली हॉस्टाइल टू एस्टैब्लिश बिलीफ्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस।
इसका मतलब है वह व्यक्ति जो शत्रुता स्थापित करता हो किससे, कस्टम्स, रीति रिवाजों से और किसी संस्थान से, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आइकोनोलॉस्ट, धर्म विरोधी। आइकोनोलॉस्ट का मतलब होता है जो इन सब चीजों से, इन सब चीजों का विरोध करता हो, उसे कहते हैं मूर्ति पूजा का विरोध। जो कि हर चीज का विरोध करता हो, मूर्ति का विरोध करता हो, उसे ये कहा जाता है आइकोनोलॉस्ट कहा जाता है। बिलीफ यानी होता है विश्वास करना, कस्टम यानी होता है रीति रिवाज, ट्रेडिशन, संस्कृति। अगला प्रश्न है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे क्या ना करा जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, उसे क्या कहा जाता है? जिसे सुधारा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे इनकरेजिबल कहा जाता है। इनकरेजिबल मतलब होता है असुधार। अगला प्रश्न है अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, बच्चा जो पिता के मृत्यु के बाद जन्म लेता है, और या बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, बुक पब्लिश होती है उस ऑथर की मृत्यु के उपरांत। जो ऑथर बुक लिख रहे थे उनकी मृत्यु के उपरांत यदि उनकी बुक पब्लिश होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पोस्टह्यूमस कहा जाता है। ऐसी स्थिति को पोस्टह्यूमस कहा जाता है। राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग, घुमा फिरा कर बात करने वाले को क्या कहा जाता है? नंबर 14 क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर बात करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सर्कमलोक्यूशन। घुमा फिरा कर बात करने वाले को सर्कमलोक्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है वन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टाम्प्स, जो स्टाम्प्स जो होते हैं, डाक टिकट होती हैं, उनको कलेक्ट करने वाले को क्या कहा जाता है? नंबर 15 है, उसे फ्लैट लिस्ट कहा जाता है। फ्लैट लिस्ट जो डाक टिकट का संग्राहक होता है उसे फ्लैट लिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज इजीली फूल्ड, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जाता है उसे गलीबल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे गलीबल कहा जाता है। नंबर 17 साइंटिस्ट हु स्टडीज द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो पृथ्वी की रचना का अध्ययन करते हैं। कंपोजिशन मतलब होता है संगठन, जो पृथ्वी की संगठन की रचना का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मैंने पहले बताया था जियोलॉजिस्ट मतलब होता है भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री होता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है, डर्मेटोलॉजी। और जूलॉजिस्ट होता है जीव विज्ञान शास्त्री। और एंटोमोलॉजिस्ट में कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा भूगर्भ शास्त्री, अर्थ मतलब भूगर्भ शास्त्री, ये आंसर होगा इसका, जियोलॉजिस्ट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट मस्ट हैपन एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे क्या ना किया जा सके। नंबर 18 है समथिंग दैट मस्ट हैपन एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? तो नंबर 18 का आंसर होगा इनवाइटेबल। इनवाइटेबल होगा नंबर सी, जिसका मतलब होता है अनिवार्य, जिसे टाला नहीं जा सकता, इसे करना बहुत जरूरी होता है। अवॉइड करना मतलब टालना, तो जिसे टाला नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है वन हु इज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इज, जो संसार का नागरिक होता है उसे क्या कहा जाता है? जो संसार में इंसान के रूप में नागरिक बना है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। नंबर 19 कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। ऑस्पिशियस यानी होता है शुभ या मंगल। टिटोलर यानी होता है जो नशे में हो। इसका आंसर है कॉस्मोपॉलिटन, जो विश्व का नागरिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, जो शासन होती है वो धर्म के आधार पर होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है थ्योरोक्रेसी। थ्योरोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र होता है थ्योरोक्रेसी का मतलब। इसका मतलब होता है द्विशासन। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनिक तंत्र, धन के आधार पर स्थापित शासन। एरिस्टोक्रेसी यानी होता है अभिजात तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी रब्ड ऑफ, जिसे मिटाया ना जा सके। दैट विच कैन नॉट बी रब्ड ऑफ, जिसे मिटाया ना जा सके। इसके पहले ये आया था, मैंने बताया था कि जिसे मिटाया ना जा सके, जो अमिट होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके, अमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ, वन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ लैंग्वेजेस, जो भाषा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता हो, उसे क्या कहा जाता है? जो भाषा की उत्पत्ति के विकास का अध्ययन करता है, उसे फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो भाषा के बारे में अध्ययन करता है। लिंग्विस्ट मतलब होता है जो एक से अधिक भाषा का ज्ञान रखता है, वो लिंग्विस्ट कहलाता है। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्ववेत्ता होता है, जो पुरानी चीजों को खोज करके खुदाई करके उनकी खोज करते हैं, उनको पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब। और गवर्नमेंट मतलब होता है पेटू होता है। इसका मतलब होता है पेटू, जो ज़्यादा खाना खाते हैं उसे पेटू कहा जाता है। और बायोलॉजिकल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन कंडक्ट। द स्टडी ऑफ, मानव आचरण में सही और गलत का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? मानव आचरण में, ह्यूमन कंडक्ट में सही और गलत के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एथिक्स। एथिक्स कहा जाता है उसको। उसके बाद का प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। स्कूल और कॉलेज जहां पर आपने अध्ययन किया हो, उसे क्या कहते हैं? द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, तो उसको कहते हैं अल्मा मैटर। जहां पर आपने पहले अध्ययन किया हो, उसको अल्मा मैटर कहते हैं। एल्यूमिनी मतलब होता है आपके साथ में पढ़ी हुई, पहले पढ़ी हुई कोई लड़की को एल्यूमिनी कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु इज मॉर्बिडली एंग्जियस अबाउट वंस हेल्थ। वह व्यक्ति जो आप किसी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता हो, उसे क्या कहा जाता है? किसी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने वाले को हाइपोकॉन्ड्रियक। किसी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने वाले को हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है, जो कि क्या होती है, चिंता करने के कारण जो डिसीज उत्पन्न होता है, उसे हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके 1 वर्ड 25 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें।